जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मेरे दिन की शुरुआत बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुई। सबसे पहले मैंने पूजा की और मन को बहुत सुकून मिला। खिड़की से बाहर झाँक कर देखा तो बहुत ज़बरदस्त कोहरा हो रहा था और सुबह के 9:30 भी बज गए थे। पूजा खत्म करने के बाद मैं नीचे आई और सीधे अपने घर के कामों में जुट गई। सुबह सुबह घर बहुत बिखरा हुआ होता है। सबसे पहले मैंने अपना कमरा सही किया, चादरें ठीक की और उसके बाद सभी सामान को उसकी जगह रखा। इसके बाद मैंने पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग की। धूल मिट्टी साफ करने के बाद में घर एकदम चमकने लगा और मन को भी शांति मिलती है। जब घर व्यवस्थित होता है तभी घर के काम करने में भी मन लगता है। उसके बाद मैंने मशीन में कपड़े डाले और कपड़े धोने के लिए मशीन लगा दी थी। इधर वैशु को नहलाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि सर्दियों में बच्चों को नहाने में थोड़ी सी परेशानी करती है। फिर मैंने वैशु को तैयार करा और उसको नहला धुला के अच्छे से तैयार किया। बच्चे जब नहा धो के अच्छे से सुंदर से तैयार हो जाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। वैशु को पूरी तरह से तैयार करने के बाद मैंने उसे दूध दिया। इतना राधा बोली, मम्मी मेरे भी बाल बना दो। फिर मैंने राधा के बालों में भी तेल लगा कर उसकी चोटी बनाई, क्योंकि बच्चों के बाल अपने आप बहुत ही ज़्यादा ही लग जाते हैं और वे सुलझा नहीं पाते हैं। उसके बाद मैंने घर के काम में लग गई। घर के ये रोज़ के काम, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और उसके बाद मैंने अपनी रसोई की सफाई की और सारे बर्तन साफ़ करके रखे। इतना बच्चे बोले, मम्मी हमारे लिए सैंडविच बना दो। फिर मैंने आलू उबलने रखे और आलू भूनकर सब बच्चों के लिए सैंडविच बनाए। सुबह सुबह सर्दियों में गर्मा गर्म सैंडविच और अदरक वाली चाय बच्चों को मिल जाए और बच्चों को क्या, सभी को भी मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। फिर हम सब ने बैठ कर मज़े से सैंडविच खाए और बच्चों ने भी आराम से गर्मा गर्म चाय पी और अपने अपने सैंडविच खाए। सैंडविच खाकर थोड़ा दोपहर की भी आज खाने की छुट्टी हो गई, क्योंकि आज सुबह को बच्चे अब सर्दियों में इतनी देर से ही उठते हैं। फिर मैंने भी अपने सैंडविच खाकर ऊपर कपड़े फैलाने गई। धूप इस टाइम पे अब धूप निकल चुकी थी। सुबह सुबह कोहरा रहता है और इस टाइम धूप निकल गई थी। 12:30 बजे तक धूप आराम से सारे में फैल गई थी। फिर मैं भी थोड़ी देर ऊपर धूप में ही बैठ गई। फिर राधा रानी हमारे लिए ऊपर ही मूंगफली ले आई। बोली, मम्मी चलो धूप में बैठ कर ही मूंगफली खाते हैं। फिर मैंने और वैशु ने आराम से बैठकर मूंगफली खाई और राधा ने झूला झूला। थोड़ी देर मूंगफली खाने के बाद हम नीचे आए और नीचे आकर अपने घर के काम निपटाए। उसके बाद थोड़ी देर ऊपर ऊपर आए तो देखा कि कपड़े भी सूख गए थे। फिर मैंने सारे कपड़ों को कलेक्ट करा और नीचे लाई। सभी कपड़े अभी धूप में सूख जाते हैं, इसीलिए सुबह को कपड़े धोने की भी थोड़ा दिमाग में जल्दी सी रहती है। फिर नीचे लाकर कपड़ों को तह बना के रखी और सबके अपने अपने कमरे में तह करके रख दिए। फिर मैं शाम के खाने की तैयारी करी और इतना वैशु जिद करने लगी कि मम्मी मुझे चीज़ खानी है। इतना राधा उसके लिए 2 चिप्स के पैकेट दिलवा के ले आई, जिससे कि वो बहुत ही खुश हो गई। कभी कभी बच्चों की जिद भी मान लेनी चाहिए। मगर इधर क्या देखो, हम ऊपर थे तो कट्टू ने क्या किया, कट्टू ने केक बना लिया। उसे केक बनाने का बहुत ही शौक है और उसने इतना टेस्टी केक बनाया, मगर कभी कभी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। केक बनाया और फिर उसने उसको चाकू से क्रश करके निकाला, मतलब वो थोड़ा सा पीछे से जल सा गया था। मगर कोई नहीं, बच्चे मेहनत करते हैं तो अच्छा लगता है। और उसको तो केक बनाने का बहुत ही शौक है, वह बहुत सारी चीज़ें बना लेती है। मगर आज उसका केक थोड़ा सा जल गया था, क्योंकि वो मुझसे छुप के बना रही थी ना, कि मम्मी को जिससे पता ना चले। मगर केक की खुशबू से पूरी रसोई में महक फैली हुई थी, जिससे कि मुझे पता चल गया। फिर उसने उसके ऊपर कोको पाउडर डालकर रख दिया ठंडा होने के लिए और मेरा खाना भी तैयार हो चुका था। फिर हम सब ने बैठकर आराम से खाना खाया। बच्चों के पापा भी खाना खा के जा चुके थे। उसके बाद मैंने खाना खाया और फिर कट्टू बोली, मम्मी हमारे केक की कटिंग कर दो, क्योंकि उसे वो केक कट नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सारे केक की कटिंग करी और छोटे छोटे पीस में केक को काट दिया। बच्चों को खाने के लिए दिया। बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगा, मगर मुझे थोड़ा कम अच्छा लगा। मगर कोई नहीं, बच्चों ने मेहनत तो की थी ना। और आज ही थोड़ा सा जला है, नहीं तो वो हमेशा बहुत ही अच्छा केक बनाती है। फिर सब बच्चों ने उसको रात को आराम से बैठकर केक खाया और फिनिश कर दिया था। फिर आराम से मैंने कहा बहुत ठंड हो रही है, चलो अब सो जाओ। अब वे अपने कमरे में जाकर कंबल में लेट गए। मगर देखो ये कैसे मस्ती कर रहे हैं। ये रहा मेरा आज का रूटीन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।